आ गया आ गया। आ गया आ गया। एक हफ्ते पहले एमजी हेक्टर शोरूम पर जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई हुई थी, उसको डिमोलिश करने के लिए 5 क्रेन्स पहुंची थी और उसका फ्रंट जैसे ही डिमोलिश किया गया, आम लोग इलाके इकट्ठा हो गए। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया, सड़कें बंद की, पत्थरबाजी हुई और उसके एक हफ्ते बाद आज एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एमजी हेक्टर शोरूम के ऊपर डिमोलिशिंग ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रखी है। शोरूम को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इस ड्राइव को कंडक्ट किया है। इस समय हम बिल्कुल ठीक बठिंडी मोड़ पे हैं, वे मॉल के सामने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से जो मेन हाईवे है इसे बंद रखा गया है ताकि कोई भी शख्स है, कोई भी व्यक्ति है, वो उस तरफ ना जाए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो और सरकारी जो काम में जो है वो खलल ना पहुँचे। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। रूट्स तक जो है वो डाइवर्ट कर दिए हैं। अगर आपको जम्मू सिटी की तरफ से आपको कुंजवानी की तरफ जाना है वाया सैनिक कॉलोनी रोड से, तो आपको मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर से होके जाना है, यहाँ की सड़क बंद है। अगर आपको बठिंडी, यहाँ से बठिंडी से सुंजवा होते हुए चौआदी से गुजरना है, वो रोड थ्रू है, वहाँ से आप जा सकते हैं, लेकिन मेन सड़क बंद है। अगर आप यहाँ की ओर देखेंगे, पूरी तरह से यहाँ से किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ लोग आपको उस ओर से यहाँ की तरफ आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ से उस ओर जाने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। इवन जो वे मॉल की एंट्री है, ये बैक एंट्री से अलाउ किया जा रहा है। जितने भी लोग हैं, फ्रंट एंट्री पूरी तरह से बंद है और जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, इस हाईवे को थ्रू नहीं किया जाएगा, जब तक वो डेमोलिशिंग ड्राइव जो है पूरी तरह से पूरी नहीं होती। साफ तौर पे कुछ शरारती लोग भी उस दिन मौजूद थे, पिछले शनिवार को, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। आम लोगों में पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उसके बाद पुलिस ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया, एफआईआर लॉन्च की गई और अभी भी कई सारे लोग उसमें अरेस्ट हैं, जिनमें कि एक डीडीसी मेंबर भी हैं महराज मलिक डोडा से, उनको भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जिससे लोग भड़क गए थे। उन्होंने काफ़ी जो है हंगामा भी किया था। और अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पुलिस के साथ ट्रैफिक की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे ये बता दिया है कि कोई भी लैंड ग्रैबर्स हो, लैंड एनक्रोचर्स हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट के तहत की ज़मीन हो, घास चराई ज़मीनें हो, जो कहीं आउटस्कर्ट्स में लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसको वो खाली कराएंगे। लेकिन इस बीच लोगों ने ये काफ़ी अपील की कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़रिया नहीं है अपनी कमाई का, या फिर बड़े पुराने वक्त से वो इन ज़मीनों में बैठे हुए हैं, तो उनसे वो ज़मीनें वापस नहीं ली जाएं। उसको लेकर स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से यही आई कि 5 से लेकर 15 मरले तक की ज़मीनों को खाली नहीं कराया जाएगा। वो लोगों को उनके नाम हो सकती हैं, ऐसा प्रोविज़न रखा जाएगा। और जो छोटे लोग हैं, जो दुकानें करते हैं या फिर किसी न तरह से भी उनका अर्निंग जो है उन ज़मीनों से जुड़ी हुई है, उनको भी परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ बड़े लीडर्स हैं, अगर किसी ने भी ज़मीन हथियाई है, सबसे खाली कराई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आज सुबह से ही इस तरह का सिनेरियो है। लोग हालांकि दूर से पूरे इस ड्राइव के बारे में जब पता चल रहा था, यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बार आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच में इस बार जो ड्राइव है वो की गई है। शोरूम जो एमजी हेक्टर का, वो पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। पिछली बार जो नहीं किया था, और जो पिछली बार जिस तरह से मशीनरी की नुकसान हुआ था, जो क्रेन ऑपरेटर से उन्हें अपनी क्रेन छोड़ के भागना पड़ा था, कि लोगों ने इस तरह से पत्थरबाजी कर दी थी कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का। पुलिसकर्मी बहुत सारे घायल हुए थे और सवाल भी उठे थे कि क्यों इतना रिस्क लेके जो है आम जनता वहाँ से गुजर रही है और ये ड्राइव कंडक्ट की गई। कई लोग जो है मुश्किलात में पड़ सकते थे और पड़े भी इवन। लेकिन इस बार की तैयारियाँ पूरी थी, रोड बंद करके पूरी तरह से उस इलाके को सील करके, ताकि उस एमजी हेक्टर शोरूम तक कोई ना पहुंचे जहां पर ये ड्राइव चल रही है। क्योंकि वो शोरूम जो है, जिसका वो ओनर है, उसने सरकारी ज़मीन पर जो है ये शोरूम जो है वो बना करके उसको चला रहे थे और नोटिस देने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया। तो ऐसे में सरकार ने ये ड्राइव करके भी ये एक संदेश दे दिया है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी हो। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स पहले से ही ये डैमेज दिख रहे हैं। ये पिछली बार जब डिमोलिशिंग ड्राइव हुई थी, ये ज़मीनें भी जो हैं कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों पर हैं, तो इनको भी खाली कराया गया था। तो पूरी तरह से जो सरकार जो है वो एक्शन करते हुए जो है इस तरह की ज़मीनों को खाली करा रही है। लेकिन सवाल कई सारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं, कई सारे लोग जो हैं, वो सरकार पे उठा रहे हैं कि पिक एंड चूज़, यानी कि लोगों को चिन्हित करके उनसे ये ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या फिर रूलिंग पार्टी से, या फिर गवर्नमेंट के जो बड़े क्लोज्ड हैं, एड हैं, उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट उन पे हाथ डालेगी? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे वो मौजिज़ लोग हों शहर के, या कोई भी हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो भूमाफिया से जुड़ा हुआ हो,
तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, बड़े सारे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी सरकारी ज़मीनों पर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक खाली नहीं कराया गया है, ना ही उनकी तरफ नोटिस गया है। तो साफ तौर पर सरकार क्या उस ओर भी जाएगी, या कुछ जो उन्होंने चीज़ें सोच के रखी हैं, या फिर जहाँ पर उन्हें ड्राइव्स करनी है वहीं पर ही करेंगी। इसको लेकर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और अपील ये कर रहा है कि अगर आपको सरकारी ज़मीन वापस लेनी है तो सबसे वापस लीजिए, किसी से छोड़ा नहीं। इस बीच कई सारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं वो प्रदर्शन करके सरकार को सपोर्ट भी अपनी तरफ से दे रहे हैं कि वो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और जो भी लोग इस तरह के सरकारी कामों में खलल डालते हैं उन पर पीएसए तक लगाया जाए, इस तरह की मांग कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी की हैं। लेकिन फ़िलहाल जम्मू में सरकार का जो ड्राइव है लैंड ग्रैबर्स के ऊपर सरकारी ज़मीनों की, उन पर कार्रवाई जारी है।